बेटा हम लोग पहुंचे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/16 एंड 31/3/17 ऑफ मीना कंपनी लिमिटेड आर एज फॉलोज। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो मैंने पूरा स्टेटमेंट बना के रखा है पहले से ही। ये क्वेश्चन है, मैंने 31/3/2016 की सारी अमाउंट्स को आगे लिखा है और 31/3/17 की सारी अमाउंट्स को पीछे लिखा है। तो जितना ये क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना मैंने अच्छी तरह से जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है कंपनी फाइनल अकाउंट के हिसाब से, पहले मैं ओरली बता देता हूँ, फिर मैं आंसर दिखा भी दूंगा। सेल्स रेवेन्यू सबसे ऊपर आएगा, पहले साल का 52 लाख, दूसरे साल का 45 लाख। फिर अदर इनकम्स आएगा, पहले साल का 10 लाख, दूसरे साल का 2 लाख। फिर इन दोनों का टोटल करेंगे, सेल्स रेवेन्यू और अदर इनकम्स, इन दोनों का जो टोटल आएगा वो टोटल रेवेन्यू। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस में नेट परचेस, ये एक्सपेंसेस में आएगा। अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ सेल, कहने का मतलब है जैसे ये पहले साल का 18% है तो परसेंटेज ऑफ सेल मतलब 52 लाख का 18% निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ सेल मतलब सेल का 18%, तो 52 लाख मल्टीप्लाई बाय 18/100। फिर अदर एक्सपेंस में दूसरे साल में दिया हुआ है 22%। 22% किसका? सेल का, तो 45 लाख का 22% निकालेंगे। फिर चेंज इन स्टॉक, पहले साल का -1 लाख, दूसरे साल का -2 लाख। तो ये सीखने जाता है, जो ये चेंज इन स्टॉक है पहले साल का -1 लाख है, ध्यान दो, पहले साल का चेंज इन स्टॉक -1 लाख है, दूसरे साल का -2 लाख है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चेंज इन स्टॉक कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे। फिर इनकम टैक्स का रेट 30%, ये लास्ट में आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद 30% इनकम टैक्स आएगा। तो ये सारी अमाउंट्स प्रॉपरली क्वेश्चन में देख के मैंने लिखी है। अब ये पर्टिकुलर्स का कॉलम मतलब कॉलम नंबर 1, नोट नंबर का कॉलम मतलब कॉलम नंबर 2, फिर 31/3/16 मतलब कॉलम नंबर 3, 31/3/17 मतलब कॉलम नंबर 4, इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज तो कॉलम नंबर 5 इक्वल टू कॉलम नंबर 4 माइनस कॉलम नंबर 3। फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज तो कॉलम नंबर 6 इक्वल टू कॉलम नंबर 5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 3। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, कॉलम नंबर 5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 3। तो ये मैंने सबका फॉर्मूला भी लिख दिया कि कौन सा कॉलम कैसे सॉल्व होता है। इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज आपको मालूम है 4 - 3। चलो एक एक अमाउंट करके ऊपर से मैं चेक करके बताता हूँ कि मैंने सही लिखा है कि गलत। सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू 2016 का 52 लाख लिखा है मैंने। देखो सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू पहले साल का 52 लाख, दूसरे साल का 45 लाख। चेक करो 52 लाख और 45 लाख, ये 52 लाख और ये 45 लाख। फिर अदर इनकम्स, अदर इनकम्स पहले साल का 10 लाख, दूसरे साल का 2 लाख। चेक करो सही लिखा है। अदर इनकम पहले साल का 10 लाख, दूसरे साल का 2 लाख। क्वेश्चन में कॉलम्स उल्टे दिए हुए, ध्यान देना। फिर नेट परचेस पहले साल का 38 लाख, दूसरे साल का 32 लाख। 38 लाख और 32 लाख, ये पहले साल का 38 लाख, दूसरे साल का 32 लाख। फिर आगे नेट परचेस के बाद अदर एक्सपेंसेस, परसेंटेज ऑफ सेल पहले साल में 18%, दूसरे साल में 22%। अदर एक्सपेंसेस, ये अदर एक्सपेंसेस पहले साल में 18%। तो मैंने क्या किया है, ये जो 52 लाख है उसको मल्टीप्लाई बाय 18/100 किया है। फिर दूसरे साल में अदर एक्सपेंसेस 22% थे, तो ये जो 45 लाख है इस 45 लाख का मैंने 22/100 मल्टीप्लाई किया है। 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 22/100। फिर ये आया 9,90,000। तो ये दोनों अमाउंट्स 9,36,000 और 9,90,000, ये दोनों अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ये हमने फाइंड आउट किया। पहले साल की सेल का मल्टीप्लाई बाय 18/100, दूसरे साल की सेल का मल्टीप्लाई बाय 22/100। आगे फिर आपको दिया हुआ है चेंज इन स्टॉक, पहले साल का -1 लाख, दूसरे साल का -2 लाख। यही सीखने जैसा है। पहले साल का चेंज इन स्टॉक -1 लाख, दूसरे साल का -2 लाख। आप लोग ब्रैकेट लगाना,
आप लोग माइनस साइन नहीं लगाना, आप लोग ब्रैकेट लगाना। पहले साल का -1 लाख, दूसरे साल का -2 लाख, आप लोग ब्रैकेट लगा देना। आगे उसके बाद आपको दिया हुआ है इनकम टैक्स रेट 30%, तो जो भी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसका 30%। अब यहां से लेकर मैंने टोटल करना स्टार्ट किया। पहले मैंने ये 52 लाख और 10 लाख दोनों को प्लस किया, तो मेरा आंसर आया 62 लाख। ये हमारा टोटल इनकम हुआ। टोटल इनकम 52 लाख और 10 लाख, ये हुआ 62 लाख। 45 लाख और 2 लाख, ये हुआ 47 लाख सेकंड ईयर में। 45 + 2 47। फिर एक्सपेंसेस का टोटल किया हुआ है मैंने, ये 38 लाख प्लस 9,36,000, और ये -1 लाख मैंने माइनस ही किया है, मतलब आप कैलसी पे ट्राई करना। 38 लाख प्लस 9,36,000 -1 लाख, तो आपका आंसर यही आएगा 46,36,000। दूसरे साल में एक बार कैलसी पे ट्राई करना सब लोग। दूसरे साल में 32 लाख प्लस 9,90,000 -2 लाख, तो माइनस वाला 2 लाख मैंने माइनस ही किया है, देखो ओरल ही हो जाएगा। 32 लाख -2 लाख, बाकी बचा 30 लाख। 30 लाख प्लस 9,90,000, तो ये आएगा 39,90,000। तो इनकम्स का जो टोटल था ये वाला, इस इनकम्स के टोटल में दे ये एक्सपेंसेस का टोटल माइनस कर देंगे। तो इनकम्स का टोटल पहले साल का 62 लाख, 62 लाख में दे 46,36,000 माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 15,64,000। ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 15,64,000, मतलब 62 लाख माइनस 46,36। मैंने तो फॉर्मूला लगाया हुआ है, आप लोग एलसी पे करना। 62 लाख माइनस 46,36,000, तो बाकी बचा 15,64,000। दूसरे साल में 47 लाख माइनस 39,90,000, तो बाकी बचेगा 7,10,000। मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, आप लोग एलसी पे करना। फिर 30% टैक्स था, तो 30% किसका, ये जो इनकम टैक्स था ये लिखा हुआ था 30%, तो आपको पता होना चाहिए कि 30% कौन सी अमाउंट का, जो 15,64,000 है उसका 30%। जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 15,64,000, उसका 30% करेंगे। तो पहले साल में 15,64,000 का 30%। अब 15,64,000 का 30% होता है 469,200, 4,69,200। मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, मैंने फॉर्मूला लगाया कि जो भी यहाँ पे नंबर हो 15,64,000 उसको मल्टीप्लाई बाय 30/100 कर दो। फिर 1564 माइनस 469,200, तो बाकी बचेगा 10,94,800, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और दूसरे साल में वैसा ही है, 7,10,000 का 30%, 7,10,000 का 30%, 2,13,000। फिर 7,10,000 में दे 2,13,000 माइनस 7,10,000 माइनस 2,13,000, ये होता है 4,97,000। यहां तक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों साल अच्छी तरह बना के लिखे। अब मैं इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज निकालूंगा। ये इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉलम नंबर 4 माइनस कॉलम नंबर 3, मतलब 45 लाख माइनस 52 लाख, तो आंसर आया -7 लाख। आप लोग माइनस नहीं लगाना, आप लोग ब्रैकेट लगाना। फिर 2 लाख माइनस 10 लाख, 2 लाख माइनस 10 लाख माइनस 8 लाख, मतलब आप लोग ब्रैकेट लगाओगे। फिर 47 लाख माइनस 62 लाख, 47 लाख माइनस 62 लाख, तो आंसर आएगा -15 लाख। आप लोग ब्रैकेट लगाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर 32 लाख माइनस 38 लाख, तो आएगा -6 लाख। फिर 9,90,000 माइनस 9,36,000, तो ये पहली ऐसी अमाउंट है जो प्लस में आएगी 54,000। इसके बाद जो चेंज इन स्टॉक है वही सीखने जैसा है। चेंज इन स्टॉक जो है -2 लाख माइनस -1 लाख, मैं यहाँ पे साइड में लिख के देता हूँ, सुनना ध्यान से। मैं चेंज इन स्टॉक कैसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख के देता हूँ आपको, -2 -1। अब देखो मैंने क्या किया है, ये वाला -2, ये वाला -2, फिर माइनस फॉर्मूला का ये वाला माइनस, पहले -2 लाख, फिर ये माइनस फॉर्मूला वाला, ये रहा माइनस, फिर ये -1 लाख, तो -2 लाख माइनस -1 लाख। दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, -2 लाख माइनस -1 लाख। अब इसको सॉल्व करके देखो, -2 माइनस -1, तो ये हो जाएगा -2 + 1, क्योंकि ये बीच में 2 बार माइनस है, बीच में 2 बार माइनस है, तो 2 बार माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस, तो -2 + 1, -2 + 1, तो इसका आंसर होगा कितना, -1, -2 + 1, ये -2
और ये +1, तो इसका आंसर कितना होता है? -2 + 1, ये होता है -1, -2 + 1 -1 होता है। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे आंसर आएगा -1 लाख, ठीक है, मतलब -2 लाख -1 लाख, तो आंसर आएगा -1 लाख। कैलसी पे ट्राई करना या रफ पेज पे ट्राई करना। मैं साइड वाला सब मिटा देता हूँ, आपको चाहिए तो लिख लेना वर्किंग नोट्स में, अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ। -2 -1 यही सीखने जाता था। अब ये दोनों लाइंस मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो अब सही है। अब 39,90,000 -46,36,36,000, 39,90,000 क्लोथिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस 46,36,000, तो आंसर आया -6,46,000। आप लोग ब्रैकेट लगाना। फिर 7,10,000 -15,64,000, तो -8,54,000। फिर 2,13,000 -462, सॉरी 2,13,000 -469,200, तो यह आएगा -256,200। फिर 4,97,000 -10,94,800, 497 -10,94,800, तो आंसर आया -5,97,800। बेटा मैं ब्रैकेट लगाने बैठूंगा तो मेरे को बहुत टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ ये 54,000 प्लस में है, बाकी सारे माइनस में है। तो आप लोग माइनस साइन नहीं लगाना, आप लोग ऐसा ब्रैकेट लगाना। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे 7 लाख है तो आप लोग ऐसे लिखोगे 7 लाख ब्रैकेट में, और पहले ऊपर वाले 2-3 क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। आप लोग ऐसे 7 लाख में माइनस साइन नहीं लगाओगे, आप लोग ऐसा ब्रैकेट लगाओगे, ऐसा सब में आप ब्रैकेट लगाओगे। जैसे मैंने 7 लाख में ब्रैकेट लगाया, ठीक है, माइनस साइन नहीं लगाना। चलो अब आगे, अब मैं इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज निकालूंगा। इक्वल टू ये वाला 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पुराने साल की अमाउंट। हमेशा जब भी हम लोगों को इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीस चाहिए, जब भी हम लोगों को इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज चाहिए, सॉरी, जब भी हमको इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज में चाहिए, तो हमेशा जो पुराने साल की अमाउंट है वो डिवाइड होगी। मतलब माइनस का 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 52 लाख, तो मेरा आंसर आएगा -13। मैं इसमें डेसिमल पॉइंट्स बढ़ा दूं, 2-2 डेसिमल तक लिख देता हूं मैं सबको, तो आएगा -13.46%, -13.46%। अगर इंक्रीज डिक्रीज माइनस में है तो परसेंटेज भी माइनस में होना चाहिए। मतलब इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीस जो है ये माइनस में है, तो परसेंटेज भी माइनस में होना चाहिए। और मैं फिर से वही बोल रहा हूं, आप लोग माइनस साइन नहीं लगाओगे, आप लोग ब्रैकेट लगाओगे। इक्वल टू 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 लाख, -80%। फिर -15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 62 लाख, -15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 62 लाख, तो -24.19%। आगे इसके बाद मेरे को चाहिए -6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 38 लाख, तो -15.79%। इसके बाद मेरे को चाहिए 54,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9,36,000, तो 5.77%। इसके बाद -1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय -1 लाख, -1 लाख डिवाइडेड बाय 100 -1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय -1 लाख, तो आंसर आएगा 100% प्लस में आएगा, 100% प्लस में आएगा, ठीक है। आगे -6,46,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 46,36,000, तो -13.93। ये याद रखना, ये 100% प्लस में आएगा। जो चेंज इन स्टॉक वाला था यही सीखने जाता है। फिर -13.93%। फिर -8,54,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15,64,000, तो -54.60%। फिर -256,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 469,200, तो -54.6%। फिर -597,800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10,94,800, तो -54.6%। बस कंप्लीट हो गया। ये स्टेटमेंट इतना ही था, लिख लेना अच्छी तरह बेटा। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा क्वेश्चन आंसर। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 7 है, ये मेरा नंबर है,
आप लोग कभी भी मेरे को फोन कॉल SMS व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी सीखना हो, ये नंबर है मेरा। ये क्वेश्चन है, बस सीखने ज्यादा। चेंज इन स्टॉक इधर, और मैंने बताया जैसे 5-6 बार बताया मैंने, जहां जहां पे भी माइनस साइन है, इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज में या परसेंटेज में, आप लोग माइनस नहीं लगाओगे, आप लोग ब्रैकेट लगाओगे। ये आंसर का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, बस इतना ही है। ठीक है, देखो सब लोग अच्छी तरह, देखो बेटा से